चिराग जी 2020 में नीतीश बाबू का जो क्या हाल किए तो सब लोगों को पता है। तिरहुत स्नातक का चुनाव हुआ, उसमें चिराग जी के ही पार्टी के लोग बाहर से जाकर के निर्दलीय होकर के लड़ रहे हैं और चिराग जी के लोग उनको मदद किए हैं। तो बताना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, महिला संवाद यात्रा पर वो निकल रहे हैं तो 226 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या जरूरत है? खजाना खाली है। अगर लालू राबड़ी के राज में पैसे खर्च हुए हैं, जंगल राज में खर्च हुए हैं, तो हम लोग सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुखौटा के रूप में बस मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली से फरमान आता है उसी को लागू करने का काम ये लोग करते हैं। तो ये सरकार जो है ये बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है। ये युवाओं को जो है वो लाठी मार कर करके और दबाना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी विधायक मुकेश रोशन जी हैं, उनसे खास बातचीत कर लेते। सर, पहले तो आप लोग जो तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि बस चुनाव के समय आप लोग यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन फायदा क्या होता है? जीरो पे आउट हो जाते हैं। देखिए, अभी तो चुनाव है नहीं, चुनाव 2025 में है और तेजस्वी यादव जी अगर अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं तो किसी भी लोगों को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता संवाद पर निकले हैं, देख रहे हैं कि हमारा संगठन कहाँ है नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं में जो जोश भरने का जरूरत है वो 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो और भी लोग निकल रहे हैं। वो तो अभी बताना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आखिर महिला संवाद यात्रा पर वो निकल रहे हैं तो 226 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या जरूरत है? खजाना खाली है सरकार के यहाँ। देख लीजिए कि कई विभाग में 1 साल से ऊपर हो गया, पैसा नहीं है, जिसके कारण डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और 226 करोड़ खर्च कर करके और आप संवाद यात्रा करने जा रहे हैं। अपने जनता मालिकों से बात करने के लिए इनको पैसा खर्चा करने का क्या जरूरत है? हमारे नेता तो जा रहे हैं, जा कर करके कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उसमें पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? लेकिन जिस तरीके से आप देख लीजिए कि 226 करोड़ कहीं ना कहीं लगता है कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसको लेकर सत्तारूढ़ सरकार बोल रही है कि जो 225 करोड़ मुख्यमंत्री खर्च कर रहे हैं वो हिसाब नहीं मांगे, क्योंकि अगर लालू राबड़ी के राज में पैसे खर्च हुए हैं, जंगल राज में खर्च हुए हैं, तो हम लोग सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग तो एस्टीमेट घोटाला हुआ, दवा घोटाला हुआ, शौचालय घोटाला हुआ, सृजन घोटाला हुआ, बालिका गृह कांड हुआ, उसमें आज तक क्या किए? अब कोरोना घोटाला हुआ, कोरोना के समय कितना करोड़ रुपया जो है वो लूटा गया। और नीतीश बाबू से बिहार चल रहा है क्या? नीतीश बाबू तो खुद बीमार है और जो IAS अधिकारी हैं वही बिहार चला रहे हैं। जो दिल्ली से फरमान आता है, नीतीश कुमार जी मुखौटा के रूप में बस मुख्यमंत्री हैं, जो दिल्ली से फरमान आता है उसी को लागू करने का काम ये लोग करते हैं। अभी ये चेतन आनंद और चिराग के बीच में जो जुबानी जंग चल रही थी, उसमें आरजेडी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, NDA में तो सब लोग जानते हैं कि एक दूसरे का पैर खींचने का काम समय समय पर ये लोग करते रहते हैं। हाँ। चिराग जी 2020 में नीतीश बाबू का जो क्या हाल किए तो सब लोगों को पता है कि 43 सीट पर ला करके खड़ा कर दिए। आज अभी तिरहुत स्नातक का चुनाव हुआ, उसमें चिराग जी के ही पार्टी के लोग बाहर से जाकर के निर्दलीय होकर के लड़ रहे हैं और चिराग जी के लोग उनको मदद किए हैं। तो NDA का मत विभाजन हो रहा है उसी कारण। तो चलिए, उससे हम लोग को तो फायदा ही होना है। लेकिन जो स्थिति है वो फायदा होगा NDA में अगर घमासान होगा। अगर कहीं पे अगर विपक्ष में अगर कोई विवाद होगा तो जरूर फायदा हम लोग को होगा। जो भी लोग रोजगार मांगने के लिए, नौकरी मांगने के लिए निकलते हैं सड़क पर, अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो ये सरकार जो है ये बहरी हो चुकी है, गूंगी हो चुकी है। ये युवाओं को जो है वो लाठी मार कर करके और दबाना चाहती है। जिस तरीके से आप देख लीजिए कि 2005 से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उसके बावजूद आज तक एक भी सुई का कारखाना नहीं लगा बिहार के अंदर कि यहाँ के लोग को यहाँ पे रोजगार हो। यहाँ के युवा जो है भटकते हैं, यहाँ के लोग जो है जाकर के गुजरात में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने रोजगार क्यों नहीं पैदा करने का काम किया? यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? यहाँ रोजगार क्यों नहीं सृजन आपने करने का काम किया? नौकरी अगर दे रहे थे तो तेजस्वी जी दे रहे थे नौकरी। आज तक बताइए कि इससे पहले कभी नीतीश कुमार जी ने लाखों की संख्या में दिया क्या? आज क्या स्थिति? आज तो 2 डिप्टी CM है। जब तेजस्वी जी एक सिंगल डिप्टी CM थे तो 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार मिला। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज तो 2 डिप्टी CM है, दोनों अगर मिल जाए तो हमको लगता है 5 दूना 10 लाख होना चाहिए। लेकिन क्या स्थिति है? पता चलता है 500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, कहीं लगता है कि 800 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया रहा है, कहीं 70 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो ये सब सरकार जो है बस कुर्सी में बने रहने के लिए नीतीश कुमार जी और उनके जो सहयोगी हैं
वो आपस में खटपट करते रहते हैं, लेकिन कुर्सी से चिपक कर बस रहना चाहते हैं ये लोग। अच्छा, बस एक आखिरी सवाल होगा कि उपचुनाव के नतीजे आए और आप लोगों ने इसे सेमीफाइनल का नाम दिया था। अब वो लोग बोल रहे हैं कि सेमीफाइनल में आप लोग हार गए। अब विधानसभा में किस तरीके से इस जो आप लोगों को इस तरीके से आउट किया गया, इसको हैंडल मैनेज करने वाले हैं? देखिए, कोई आउट और इन नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जो शून्य पर होता है वही शिखर पर पहुंचता है। आप देखिएगा 2025 जो है वो पूरे मजबूती के साथ महागठबंधन के लोग चुनाव लड़ेंगे और जनता मालिकों का विश्वास और उनका आशीर्वाद और भरोसा तेजस्वी यादव जी के साथ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मुकेश रोशन जी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। और आपको बता देते हैं कि विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उससे पहले ये जो सियासी तापमान है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से चेतन आनंद और चिराग पासवान के बीच में जो जुबानी जंग चल रही थी वो किस तरीके से अचानक से नरमा गई, इसको लेकर भी हमने बात की। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।